अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। तेलंगाना के मुलुगु में भूकंप से कांपी धरती, 5.3 थी तीव्रता। तेलंगाना के मुलुगु जिले में आज 4 दिसंबर सुबह के समय झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। भूकंप के झटकों के बाद अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इससे कितना नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके बुधवार की सुबह करीब 7:27 पर महसूस किए गए। आज संभल जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अलर्ट पर यूपी प्रशासन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को संभल के दौरे पर जाने की तैयारी में हैं। वे पिछले दिनों हुई हिंसा में मारे गए लोगों से मुलाकात करने के इरादे से जाना चाहते हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने संभल में 10 दिसंबर तक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर बैन है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, राहुल और प्रियंका बुधवार को स्थिति का जायजा लेने और पीड़ितों से मिलने के लिए संभल पहुंच सकते हैं। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा, राष्ट्रपति ने किया ऐलान। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने बुधवार तड़के आपातकालीन मार्शल लॉ को हटाने की घोषणा की। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल असेंबली द्वारा मार्शल लॉ को समाप्त करने के लिए वोट करने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। यून की कैबिनेट ने मार्शल लॉ प्रवर्तन को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीसीटीवी से पहचान, छापे और एनआई जांच। संभल में 6 पाकिस्तानी खोके मिलने पर क्या हो रहा एक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। घटनास्थल से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोलियां बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्रोही ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद ली जाएगी। हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। ग्रेफ फोर्स से प्रभावित श्रमिकों को बड़ी राहत, 8,000 रुपए की मदद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के चलते ग्रेफ फोर्स लागू है, जिसके कारण कई तरह की प्रतिबंध हैं। इन प्रतिबंधों की सबसे ज्यादा मार निर्माण कार्यों में शामिल दैनिक मजदूरों को झेलनी पड़ रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को आज पेश होने का आदेश। पीएमएलए कोर्ट ने लिया एक्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी के समन का उल्लंघन करने के मामले में पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर बुधवार को पेश होने का निर्देश दिया है। दरअसल सोरेन को रांची के बरगई सर्कल में 8.86 एकड़ भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 समन भेजे गए थे। झारखंड में 5 दिसंबर को होगा सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार। 11 मंत्री लेंगे शपथ। कैबिनेट में हर वर्ग को शामिल करने का आश्वासन देते हुए जीएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से कैबिनेट का गठन करेंगे। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों को शामिल किया जाएगा। दाची गांव में लश्कर आतंकी का ढेर, सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के दाची गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के एक कुख्यात आतंकी जुनैद अहमद को मार गिराया है। जुनैद अहमद ए श्रेणी का आतंकी था जो कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बेहद सतर्कता और वीरता का परिचय दिया। द्रास इलाके में पड़ी ऐसी गजब की ठंड, सड़कों पर छिड़कना पड़ रहा नमक। कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन ठप हो गया है। द्रास में फिसलन को रोकने के लिए सड़कों पर नमक छिड़का जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के गुरेज, टंगदार और बांटीपोरा जिलों में यातायात प्रभावित है। पिछले 7 दिनों में वहां 3 बार बर्फबारी हो चुकी है। आईटीबीपी और यूपीपीएससी भर्ती 2024 सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। देश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का ये साल बेहतरीन साबित हो रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 2024 के लिए कई महत्वपूर्ण भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।